कि आपने आज के दिन को मेरे लिए और ज़्यादा स्पेशल बना दिया। तो आप देख रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे कि इसको फूँक मार के वो जो रिवायत है मोमबत्ती को बुझाने की, तो वो मोमबत्तियाँ बुझ नहीं रही थी। तो वो पैगाम ये दे रही थी कि फ़ानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो ये एक अच्छी रिवायत है, सालगिरह लोग मनाते हैं और ये बड़े भारी फ़लसफ़े लोग बीच में ले आते हैं जी कि लो जी ज़िंदगी का एक दिन कम हो जाता है, आप खुशी मना रहे होते हैं। तो ये रीत रिवायत मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अच्छे हैं। यार क्या एक बेज़रर सी खुशी होती है अगर सेलिब्रेट करते हैं हम घर में बच्चों की भी। हमारे अपनी फैमिली में बच्चों के कज़न्स हैं, वो थोड़ा-सा ज़रा ज़्यादा रिलीजियस माइंडेड है। वो बच्चे ना फिर वो कह रहे होते हैं कि नहीं जी हम तो नहीं जी मनाते जी सालगिरह ना जी, ये तो अंग्रेज़ मनाते हैं। तो बच्चों की मासूम सी खुशियाँ होती हैं और बड़ों की भी शायद ऐसी ही होती होंगी। तो मुझे एक वो फ़िल्म का सीन हमेशा याद आता है बर्थडे पे नाना पाटेकर जो है बड़ा मारूफ है, उसके डायलॉग बड़े मशहूर होते हैं। तो उसके पड़ोस में ना किसी की एनिवर्सरी चल रही थी, इसी तरह ही कोई, तो वो बड़ा हल्ला-गुल्ला, म्यूज़िक लगा हुआ, वो बेचारा नींद से डिस्टर्ब हुआ, उठा और जाके ना उसने अंदर आके तो फायर कर दिए। लोग परेशान हो गए सारे। तो उसने बुलाया इधर बंदे को, उसने कहा क्या चल रहा है यहाँ पे? वो कहता है मेरी ना आज बीवी की बर्थडे है। तो कहता है तो इसमें तेरा क्या कंट्रीब्यूशन है? अब सवाल तो उसका बड़ा बनता था कि तुम क्यों इतना उछल रहे हो? तो आज न जाने क्यों वो सुबह उठ के मैंने देखा, क्योंकि आजकल फेसबुक जो है ना एक, वो गाँव वाली मासी का किरदार अदा करती है। वो फ़ौरन खबर जो है ना वो वायरल कर देती है आपकी प्रोफाइल से कि आज बर्थडे है। तो जिस तरह आज मैंने फेसबुक पे देखा बहुत से लोगों ने उसको बाकायदा ट्रेंड बना के विश किया। तो मैं बेख्तियार उस वक़्त अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा कर रहा था और सोच भी रहा था कि मैं तो एक बिल्कुल आम सा बंदा हूँ, आजिज़ सा, मामूली सा, कोई ऐसी उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। तो मुझे रह रहा है कि आज ना अपनी वो हस्ती सबसे ज़्यादा जिसको आज मैं मिस कर रहा हूँ, वो मेरी वालिदा थी। और मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर मेरे पे करम है, तो शायद इसमें एक बड़ा रोल माँ-बाप की दुआएँ हैं। कि कभी मैंने कोशिश ही नहीं की कि अपने माँ-बाप के सामने बदतमीज़ी करूँ, उनका दिल दुखाऊँ, दिल आज़ारी करूँ। तो ख़ास तौर पर अम्मी जो थी, अब्बू तो दुनिया से जल्दी चले गए थे। तो जब मैं एमपीए बना तो ये मुझे खुशी है कि अम्मी ने वो खुशी अपनी ज़िंदगी में देखी। तो मेरी आदत थी, मेरा मामूल था कि मैं जहाँ भी हूँ शाम को आके मैं उनके पाँव दबाने होते थे। तो वो मुझे अक्सर कहा करती थी कि बेटा तुम खुद थके आते हो तो सो जाया करो, लेकिन मुझे आराम नहीं आता था। भले वो बैठना है, उनके पाँव पे हाथ रख देने हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारा उनकी दुआओं का सदका है। और मुझे ये कहने में कोई बात नहीं कि मैंने आँसुओं को पीना, ज़िंदगी का करीना और दूसरों के लिए जीना ये अपनी माँ से सीखा। कि मेरी अम्मी जो थी वो सरापा पूरे गाँव के लिए एक शफ़क़त थी। हर वक़्त दूसरों के लिए भला सोचना, लोग जो छोटे-बड़े गाँव के सारे उनको खाला जी कहते थे। तो वो उनके पास आते थे हर मुश्किल का मशवरा लेने के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए। तो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन आज जितनी मुझे मोहब्बतें मिलती हैं, लोग जिस तरह करते हैं, इज़्ज़त देते हैं, मैं समझता हूँ कि उसके पीछे बड़ा रोल जो है माँ-बाप का और ख़ास तौर पर मेरी अम्मी की दुआओं का। और माँ एक ऐसा रिश्ता है सरापा मोहब्बत के साथ का। और मुझे ये भी मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अम्मी की जो आखिरी वक़्त था सीएमएच में, जब वो मुझसे बिछड़ी हैं, उस वक़्त भी मैं ही उनके पास था। जब मुझे डॉक्टर साहब ने बुला के कहा कि आप जाएँ मिलने अपनी अम्मी से, अलविदाई मुलाकात करें। तो बड़ा मुश्किल वक़्त था, मैं अंदर गया, उस वक़्त वो कुछ बोल तो नहीं सकी, लेकिन मैंने जब उनकी पेशानी पे अलविदाई बोसा दिया, वो इतनी इंतहाई सब्र करने वाली खातून थी, इंतहाई बहादुर, सारी ज़िंदगी उन्होंने सब्र के साथ गुज़ारी। और वो स्कूल टीचर थी, लेकिन अब्बू ने एक दफ़ा सिर्फ कहा कि मैं नहीं पसंद करता मैं घर आऊँ और मेरे घर को ताला लगा हो। तो उन्होंने अपनी सर्विस छोड़ दी थी, सारी ज़िंदगी उन्होंने बच्चों के लिए कुर्बान कर दी। तो मैं एक बार फिर आप सब लोगों का मशकूर हूँ। और ज़िंदगी बर्फ़ की मानंद है, इतनी तेज़ी से गुज़रती जाती है, पता ही नहीं चलता। माहो साल जो हैं, शब व रोज़ इतनी तेज़ी से गुज़रते जा रहे हैं। और अब तो हम ज़िंदगी की उस स्टेज पे हैं कि अब हम बोनस पे हैं। एक-एक पल अल्लाह का अमानत है अब। और इसीलिए अब ख़ास तौर पर पिछले 2 सालों से मेरी कोशिश यही है कि इसको अमानत समझकर
जितना हो सके अल्लाह की मखलूक के लिए कुछ कर सके। और शायद मुझे याद पड़ता है कि अक्सर जब भी मैं नमाज के बाद दुआ किया करता था, तो पता नहीं क्यों एक फ़िक्रा था जो अंदर से निकला, वो दुआ में शामिल हो गया कि या अल्लाह मुझे इस काबिल कर दे कि मैं दूसरों के काम आ सकूँ। और वो शायद कबूलियत का वक़्त था, और अल्लाह ने आज मुझे इस काबिल कर दिया है कि मैं कोशिश करता हूँ कि दूसरों के लिए कुछ सोच सकूँ, दूसरों के काम आ सकूँ। और उसमें एक बहुत बड़ा करम दोबारा मेरी माँ की दुआओं से ये हुआ कि पूरी दुनिया से लोग जो है वो इस नेक काम पे मेरे साथ खड़े हो जाते हैं। और यहाँ मैं स्पेशल सर इरफान का जिक्र करना चाहूँगा कि नेकी के जितने मिशन होते हैं मेरे, इनमें इनका बहुत बड़ा रोल होता है। इनको दिन रात जब मैं आवाज़ देता हूँ, ये धूप में भी जाते हैं, बारिशों में भी जाते हैं, और मेरे हर काम में ये मावनत करते हैं। अल्लाह ताला इनको भी बहुत सारी जज़ा दे। आखिर में सिर्फ इतना पैगाम है कि मोहब्बतें बाँटने से बढ़ती हैं, घटती नहीं हैं। अपने दिल को आईने की तरह साफ करें। इसको बिल्कुल दिल में किसी का बुग़्ज़, किसी के बारे में अगर आपके लिए किसी ने बुरा भी किया है ना, तो आप भूल जाएँ उसको। आप अच्छा सोचें, पॉज़िटिव सोचें, पॉज़िटिव करें। आप देखें उससे आपकी पर्सनैलिटी कितनी ज़्यादा मज़बूत होती है। और फिर आखिरी बात कि अपने दाएँ-बाएँ देखें। इंसान भले खाली दामन हो, किसी के लिए कुछ ना कर सकता हो, लेकिन नीयत जब वो कर लेता है ना, तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते बना देते हैं और उसको उसके गुमान से बढ़कर देते हैं। मैं खाली दामन हूँ, मेरे पास कुछ नहीं शायद किसी को देने के लिए, लेकिन अल्लाह ताला ने इतना बड़ा करम मुझ गुनाहगार पे कर दिया हुआ है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि इस रमज़ान में खाली अगर मैं देखता हूँ तो लोगों ने किस तरह आँखें बंद करके एतमाद किया और अपनी इमानतें, कमोबेश 6 लाख रुपया था जो लोगों ने मेरे हाथ में दे दिया और दे के वो भूल गए। और मैंने कोशिश की कि वो हकदारों तक, ईमानदारों तक वो पहुँचे। तो मैं दोबारा सर आपका, मैं अंसारी आपका और पूरे स्टाफ मेंबर्स, आप सब लोगों का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने इतनी मोहब्बत से आज के इस दिन को मेरे लिए बहुत ख़ास कर दिया, बहुत स्पेशल कर दिया। मेरी दुआएँ आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखें। अल्लाह ताला आप सबको सच्ची खुशियाँ इनायत करें और आपकी ज़िंदगी को आसान बनाएँ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।